Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel. Hope you all are healthy and safe. तो हमने अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपने ये भी देखा होगा कि मैंने बुक्स और ऑथर्स के नाम डाले थे और उन बुक्स और ऑथर्स के नाम को याद करने की टेक्निक भी थी उसमें, ठीक है ना। अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो जस्ट वीडियो देख के ही आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 15 बुक्स के नाम डाले थे। अब इस वीडियो में मैं और 15 बुक्स के नाम लेकर आई हूँ, जिसमें से बहुत ही रिसेंट बुक्स भी हैं 2021 के, जिसमें दैट मीन्स 2021 की बुक्स भी हैं इसमें। तो लेट्स सी। तो इसमें सबसे पहली बुक जो है वो है एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। ये बुक लिखी थी डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, एक आइडियलिस्टिक मतलब एक कंप्लीट आइडल लाइफ, ठीक है ना। एक आइडल लाइफ कब बनेगी? जब हम स्टडी करेंगे। और स्टडी का नाम सुनते ही हमें कौन याद आ जाता है? टीचर। टीचर का नाम सुनते ही हमें याद आ जाएंगे एस राधा कृष्णन जी, जिनकी याद में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आइडल लाइफ के लिए स्टडीज चाहिए, स्टडी कराने के लिए टीचर चाहिए, और टीचर कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ओके। बाबर नामा, ये नाम में ही है बाबर। ओके। कूली, कूली किसने लिखी थी? मुल्क राज आनंद। अब इसे कैसे याद करेंगे? कूली क्या करता है? कूली पूरी दुनिया यानी पूरे मुल्क का बोझ उठाता है, फिर भी आनंद में रहता है। ओके। कूली पूरी दुनिया का, मुल्क का बोझ उठाता है और फिर भी आनंद में रहता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मतलब ये कि एक तरीके से उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था एक नए तरीके से, ठीक है ना। वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी जिससे एक न्यू इंडिया डिस्कवर हुआ था, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ओके। द गोल्डन गेट, अब सेठ लोग हैं भाई, सेठ लोगों के दरवाजे क्या होते हैं? गोल्ड से बने हुए होते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े सेठ लोग जो होते हैं उनके दरवाजों में भी गोल्ड लगा होता है, ठीक है ना। तो द गोल्डन गेट से हम पता इस तरीके से याद कर सकते हैं, विक्रम सेठ। इनविजिबल मैन, जो दिखे नहीं, इनविजिबल। ओके। सो इनविजिबल मैन, वेल, वेल का नाम सुनते ही हमें कुआं याद आ जाएगा, है ना। तो कुएं में अगर कोई गिर जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा भैया, तो वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल मैन हो जाएगा। रामचरितमानस, ये तो सबको पता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ओके, ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो रामचरितमानस जी तुलसीदास जी, और इसे अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हैं? तुलसी का जो चरित्र है वो बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि हम तुलसी को हर जगह पे डालते हैं जहां पे हमें चीजों को शुद्ध करना होता है, ठीक है ना। तो तुलसी का जो चरित्र है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो रामचरितमानस से हमें याद हो जाएगा तुलसीदास जी। रामायण, रामायण वाल्मीकि जी, ठीक है ना। अब रामायण जो लिखी थी वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ये तो बहुत ही फेमस है, ये हर एक इंसान को पता होगा, ठीक है ना। रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट एक बहुत ही फेमस इंग्लिश लव स्टोरी है, ठीक है ना। अब इंग्लिश के सबसे जो बहुत ही धांसूदार जो राइटर थे वो कौन थे? विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। सो विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट, इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से उन्होंने इस चीजों को लिखा था, ठीक है। सनी डेज, सुनील गावस्कर, ठीक है। सुनील गावस्कर जी एक क्रिकेटर थे और धूप में क्रिकेट खेलते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने सनी डेज के ऊपर बुक लिख डाली। उन्हें लगा कि भाई धूप, ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, इसके ये बुक लिखने के पीछे ये लॉजिक नहीं है, आप ये मत समझना। ये मैं अपनी तरफ से लॉजिक बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। तो
सुनील गावस्कर जी जो हैं वो बहुत धूप में क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना स्ट्रगल, ये धूप वाले दिनों का, सनी डेज वाले दिनों का स्ट्रगल लिखूं। ओके, सो दास कैपिटल, कैपिटल हम कैपिटल भी लिख सकते हैं जो बिजनेस में यूज होता है, ठीक है ना। अब दास कैपिटल जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई बिजनेस में बहुत फायदा हुआ, बहुत कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया। अब इसमें एक काला टीका लगा दो, एक काला मार्क लगा दो, ठीक है ना। बहुत सारा कैपिटल था, एक काला टीका लगा दो भैया। क्या लगा दो? काला टीका, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। मार्क बोलते हैं हम उसे, ब्लैक, ये काला हो गया हिंदी में काला। ओके, और मार्क मतलब निशान। ओके, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बाय बाय कोरोना किसने लिखा था? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? प्रदीप का मतलब होता है दिया, ठीक है ना। भाई जब कोरोना शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था? प्रधानमंत्री जी ने हमसे दिए जलवाए थे, लाइटें जलवाई थी, ठीक है ना, उजाला करवाया था। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जो कोरोना है उसे बाय बाय कैसे करेंगे? प्रदीप के थ्रू करेंगे। सो डॉक्टर प्रदीप, और इनके नाम में डॉक्टर भी एडेड है, तो डेफिनेटली कोरोना का ट्रीटमेंट कौन करते हैं? डॉक्टर करते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे, ठीक है ना। और प्रदीप जला के। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जो है एक सिख ग्रंथ है, तो हमें गुरु नानक जी की कृपा हुई थी किसी बंदे पे, तभी उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो कृपाल सिंह जी, तो ये एक नेम भी सिख नेम है, इससे आपको याद रह जाएगा। लेकिन सिख नेम तो बहुत सारे होंगे, तो कैसे याद रखेंगे? गुरु नानक जी की कृपा हुई थी इस पर्सन पे, ठीक है ना, तभी इन्होंने ये किताब लिखी थी। ओके, कर्म योद्धा ग्रंथ, अमित शाह जी। तो अमित शाह जी क्या करते हैं ना, ये हमेशा कर्म पे बिलीव करते हैं, ये बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, ठीक है ना। तो इनका जो विश्वास है वो कर्म के ऊपर बहुत है, ठीक है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, अमित शाह कर्म। ओके, और ये है भी एक मिनिस्टर जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है अपनी पोजीशन पे, ठीक है ना। तो आप अमित शाह को कर्म थ्रू कनेक्टेड कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज पॉसिबल। तो किरण बेदी, सबको पता है किरण बेदी जी एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी, एक बहुत ही बड़ी पुलिस ऑफिसर थी, तो उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं थी, ठीक है ना। उनके लिए हर चीज क्या थी? पॉसिबल थी। सो इट इज ऑलवेज पॉसिबल। तो इसके थ्रू हम याद रख सकते हैं किरण बेदी जी को। ओके, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। उनका मानना ये था कि हर चीज पॉसिबल है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, हर एक चीज जो है वो पॉसिबल है। ओके, सो होप करते हैं कि आपको नेक्स्ट 15 बुक्स जो है वो भी याद हो गए होंगे, ठीक है ना। इसमें मैंने और 15 डाले हैं, प्लस पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक छोड़ दूंगी, आप मेरी पहली वाली वीडियो भी देखिएगा, उसमें 15 बुक्स के नाम है। अगर आप ये दोनों वीडियो देखते हैं तो आपको टोटल 30 बुक्स के नाम याद हो जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोबारा मेरे चैनल पे जरूर आइएगा नए नए कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।